बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं अली अवैस पार्ट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही डियर फेलो सलार मोहसन वड़ैच साहब मौजूद हैं, जिनकी रिसेंटली सिलेक्शन एज ए नेशनल सेविंग ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर हुई है। सबसे पहले तो मैं वड़ैच साहब को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद थैंक यू सर। पेश करता हूँ, और दूसरा बहुत सारी वार्म विशेस आपके फ्यूचर करियर को थैंक यू सर। लेकर। जो सलार मोहसिन वड़ैच साहब हैं, ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड गाय। 2013 से वो प्रिपरेशन में हैं, मल्टीपल उन्होंने रिकमेंडेशंस ली। अब लाहौर और गुजरात के अंदर वो एज ए मेंटोर भी दो डिफरेंट एकेडमीज़ को रन कर रहे हैं, पालिकन एकेडमी के नाम से। तो हम नेशनल सेविंग ऑफिसर के इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इनिशियली हम ब्रीफली उनसे डिस्कस करेंगे कि सो फार उनका जो जर्नी है 2013 से लेके 2023 तक वो कैसा रहा, अगर वो ब्रीफली उसके ऊपर रोशनी डाल सकें। जी सर, थैंक यू सो मच। I am Salar Mohsen Wadaich. Recently, I am allocated as a National Saving Officer in Ministry of Finance. Before that, I have served as a officer in Ministry of Defence and as an intelligence officer in Punjab Police Special Branch, as a school educator in government of Punjab Education Department, or for short term, I joined patrolling department as well. तो जो मेरा जर्नी की यहाँ तक बात है, आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन आई अपीयर्ड इन फर्स्ट NTS एग्ज़ाम इन अगस्त 2013 एंड रिसेंटली इन अगस्त 23rd आई आल्सो अपीयर्ड इन फेडरल एग्ज़ाम। तो दिस जर्नी स्पैन ओवर 10 ईयर, जिसमें मैं मोर देन 31 पेपर MCQs में अपीयर हुआ। आई अपीयर्ड थ्राइस इन कम्पिटेटिव एग्ज़ाम CSS एंड 3 दफ़ा मैं PMS एग्जामिनेशन में अपीयर्ड हुआ 2017 में, 2020 और 2022 में। एज वेल एज यू मैंशन डैट माई एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इज़ कंसर्न सिंस December 2019 आई हैव बीन टीचिंग द एस्पिरेंट ऑफ कम्पिटेटिव एग्ज़ाम। तो ये एक बड़ा डेडिकेटेड और बड़ा मोटिवेटेड जर्नी था, इन विच आई लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है। अच्छा मोहसिन साहब, अगर आप चूँकि आपने बेशुमार आप इंटरव्यूज़ में अपेयर हुए, मल्टीपल रिकमेंडेशंस ली, तो बड़ा ब्रीफली अगर आप कुछ टिप्स दे सकें नए एस्पिरेंट्स के लिए कि इंटरव्यू के हवाले से कौन सी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिनको उनको कंसिडर करना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज़। राइट सर, मैं मोर देन 12 जो इंटरव्यूज़ हैं FPSC के PPSC को NTS में, उनमें अपेयर हुआ और 6 रिकमेंडेशन मुझे मिली हैं। इसमें मैंने जो अपने इस जर्नी में देखा कि जो ओवरऑल एक इंटरव्यू पैनलिस्ट है वो 10 डिफरेंट एरिया हैं जिनको वो टच कर रहे होते हैं। जिस तरह कुछ में वो PPSC में कुछ एडअप कर लेते हैं, FPSC में कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो देर आर 10 डिफरेंट एरिया। में उसको हाईलाइट करूंगा कि पहले वो आपका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि जेंटलमैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या अपना आप इंट्रोड्यूस करवाएं। तो दूसरा जो आपका है वो डिग्री के रेलिवेंट होता है, आपकी डिग्री कौन सी है और किस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है, यूनिवर्सिटी के बारे में भी वो एडअप कर रहे हैं। थर्ड, आप जिस डिपार्टमेंट पे में जा रहे हैं उसकी आपको न होनी चाहिए कि उसकी हायरार्की क्या है, उसका फंक्शन क्या है, और उसके रिसेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या है। जो नेक्स्ट है इसमें वो आपकी जो डिग्री है, उसके बाद आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसमें वो चीज़ें लेकर आ जाती है। कि जिस तरह मैं पहले डिफरेंट डिपार्टमेंट में सर्व कर चुका था, तो मेरा वो बड़ा एक डिसाइडिंग सा फैक्टर रहा है कि मैं उसको जस्टिफाई कर पाया हूँ कि मेरी पिछली जॉब से मैं क्यों स्विच करना चाह रहा हूँ। फिर आपका वो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल वगैरह पूछ लेता है, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं उसकी मेन पर्सनालिटीज़ और जो मेजर चीज़ें हैं। देन आपके करंट अफेयर पे वो पूछता है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर को ऐड करा होता है, जिसमें हमारी एग्रीकल्चर इकानमी जो है वो मेजर फैक्टर होते हैं। मीनवाइल इसमें वो जो जीके के क्वेश्चन हैं, जीके में भी आगे पार्टिकुलरली वो इस्लामिक स्टडी और पाकिस्तान अफेयर के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होता है। फिर आपके कैरियर गोल्स क्या हैं, फ्यूचर आपके कैरियर गोल हैं, वो इसको एडअप करता है। और लास्टली अगर इसमें देखा जाए तो वो आपकी ओपिनियन भी पूछ लेता है, आपकी राय लेना चाह रहा होता है किसी मामलात में कि ऐसा है तो इसका क्या आगे फर्दर लाएमल हो सकता है। देन लास्टली हॉबीज़ पे, वीकनेस पे और स्ट्रेंथ पे आपका वो इंटरव्यू जो है वो फाइनलाइज करता है। तो ये वो एरियाज़ हैं जो मैंने अपने डिफरेंट एरियाज़ इंटरव्यू में एक्सपीरियंस किए हैं कि इनसे वो लाजमी टच आउट कर रहा होता है। वो सब आपने बहुत ही ब्रीफली जो है वो इन सारे एरियाज़ को ऊपर बात की।
जिनको इंटरव्यू के हवाले से कंसिडर किया जाता है। अगर आप थोड़ा सा बता सकें कि जो आपकी जो नई एलोकेशन हुई है एज ए नेशनल सेविंग ऑफिसर, नेशनल सेविंग ऑफिसर की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वो क्या काम है जो नेशनल सेविंग ऑफिसर के ज़िम्मे होता है? अल्हम्दुलिल्लाह इट्स माय फिफ्थ जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो नेशनल सेविंग सेंटर है, इसको आप गवर्नमेंट बैंक के तौर पर लें तो इसका जो हेड होता है, हेड ऑफ़ डैट ब्रांच, वो एक नेशनल सेविंग ऑफिसर होता है। इसके ज़िम्मे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम कैलकुलेट करें तो ऑल जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन और लॉज होते हैं वो इम्प्लीमेंट इसने ब्रांच में करने होते हैं। सेकेंडली ये पब्लिक इसकी मीटिंग भी होती हैं, तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी होता है डिपार्टमेंट की तरफ से, रिप्रेजेंट कर रहा होता है पब्लिक के बिफोर। फिर अभी रिसेंटली इसको ऑडिट और इंस्पेक्शन का भी राइट आउट दिया गया है। फिर जो गवर्नमेंट्स की स्कीम्स होती हैं उसको फुलफिलमेंट करना, और एक ब्रिज फॉर हायर अप्स और अपना जो लोग सबऑर्डिनेट्स हैं उनके दरमियान एक ये पुल का किरदार भी कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक। मौसम भाई, थोड़ा सा अगर आप इसमें ऐड कर सकें कि बिफोर हम इससे पहले कि फॉर्मली हम आपके इंटरव्यू की तरफ जाएं, कि पैनल में कितने लोग थे आपके इंटरव्यू के और कितने टाइम का आपका इंटरव्यू हुआ? ये जो अभी रिसेंटली मेरा इंटरव्यू हुआ, इसमें 3 लोग थे एफपीएससी के पैनल में, जिसमें एक जो थे वो डायरेक्टर लेवल के थे सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग के। देन एक दो जो है थे वो एफपीएससी के मेंबर थे, और मेरा जो इंटरव्यू की ड्यूरेशन थी वो ऑलमोस्ट 12 से 15 मिनट तक रही है। बेहतर होगा। अच्छा मोहसिन साहब, हम आपके इंटरव्यू को थोड़ा सा क्लासिफाई करेंगे 3 एस्पेक्ट्स के अंदर। एक तो ये कि आपसे नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर जो बात की गई, फिर आपसे जो आपके प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिलेटेड सवाल पूछे गए उन पे बात की जाएगी, और तीसरा जो नया आपका डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एज ए नेशनल सेविंग ऑफिसर, आपके नए डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपसे क्या सवाल और क्या बातचीत की गई। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि जो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ थे उनमें कौन से एरियाज़ थे जिनको टारगेट किया गया, जिनके ऊपर आपसे बात की गई, एंड हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड टू दोज क्वेश्चन? इसमें जिस तरह मेरा पहले एक्सपीरियंस भी था कि हमारे वो इंटरनेशनल इशू इस तरह के पूछ रहा होता है जिनका हमारे नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, और नेशनल इशू इस तरह के वो क्वेश्चन करता है जिनका इंटरनेशनल लेवल पे वो जा रहा होता है। तो मुझसे जो नेशनल लेवल का उन्होंने पूछा था, एक तो हमारा जो इकनॉमिक सिस्टम है उसका सल्यूशन क्या है, पाकिस्तान के जो इकनॉमिक क्राइसिस है इसका वे फॉरवर्ड आप बताएं। दूसरा जो बजट हमारा है, बजटरी सिस्टम, उस पर क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, और मीनवाइल हमारे जीडीपी और जीएनपी पे कुछ क्वेश्चन हुए थे। अगर मैं इसमें इंटरनेशनल पे कोड करूं तो उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया था कि जो मेजर इकनॉमिक सिस्टम वर्ल्ड में प्रिवेल कर रहे हैं आप इसके बारे में कुछ बताएं। दैन जो हमारी उस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ कोई क्राइसिस चल रहा था, तो इसके क्या रिपरकशंस हुए हमारी इकानमी पे। दैन इसमें अगर मैं रिमाइंड कर सकूं तो जो अगर मैं ऐड ऑन कर सकूं तो शायद ये भी सवाल था कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल सर ऐसे ही है। तो हाउ, मतलब इसमें से अगर 2-3 सवाल बहुत इंटरेस्टिंग हैं। मसलन उसमें उन्होंने इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम के ऊपर बात की, तो इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम पे क्या बात की और आपने उसको कैसे आंसर किया, क्योंकि इस हवाले से मैं भी क्यूरियस हूँ और जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ डिस्कशन है इस हवाले से। उसमें जो क्वेश्चन था जिसमें से ये क्वेश्चन उन्होंने निकाला था कि वर्ल्ड में जो इकनॉमिक सिस्टम प्रिवेल करे जिसमें कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है और इस्लाम का इकनॉमिक सिस्टम है जो इस्लामिक शरिया के मुताबिक चलता है, तो इसकी क्या ऐसी करैक्टरिस्टिक हैं कि जो इसको दो बाकी सिस्टम है कैपिटलिज्म के और सोशलिज्म के, इसको डिफ्रेंशिएट करती हैं और इसको थोड़ा सा आई देती हैं। तो उसमें मैंने उनको बताया कि हमारा जो इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम है इसमें एक तो इक्वालिटी है, मतलब पार्टिसिपेशन पे ये जोर देता है और सबको साथ लेकर चलता है, और सेकेंडली सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ पे इसमें जोर दिया गया है कि आप वेल्थ को सर्कुलेशन में रखें। थर्ड जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि दूसरे सिस्टम में इस तरह से नज़र नहीं आ रहा होता, वो इसका ज़कात और उशर का, कि हमारा जो डाउन टोडन पीपल हैं उनको भी हमारे जो लाइफ है उसमें अपलिफ्ट किया जाए और बेसिक जो नीड्स हैं वो भी उनकी फुलफिलमेंट हो सकें और वो ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी जो अमूर हैं वो सर अंजाम दे सके। ठीक है, एक मैं थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, ये वो $100 मिलियन क्वेश्चन है जो सारों लोगों से किया जाता है, जो साहिब सोच हैं, साहिब नज़र हैं। आपने इस सवाल का जवाब क्या दिया कि
पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा या नहीं करेगा? आपका सवाल पॉजिटिव था, जवाब पॉजिटिव था, नेगेटिव था, किस तरह का? वैसे जो जर्नी रहा इसमें यही देखा गया कि आपका जो है वो पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ही आपको लेकर चलनी होती है। तो मैंने भी बिल्कुल इसका पॉजिटिव वे में जवाब दिया कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब हमारा ये इंटरव्यू हो रहा है अगस्त 2022 में, तो उसमें वो इंस्टॉलमेंट का इशू आ रहा था। तो पाकिस्तान ने उस वक्त इंस्टॉलमेंट एक पे कर दी थी और जो कमिटमेंट थी दूसरी की वो भी उन्होंने कहा था कि वी शैल पे ऑन टाइम। तो एक तो वो था कि हम पे करेंगे। दूसरा जो हमारे फ्रेंडली कंट्री हैं, दोस्त ममालिक हैं, यूएई, चाइना और सऊदी अरेबिया से उस वक्त इतनी कम हमें असिस्टेंट मिल चुकी थी कि थोड़ा अरसा के लिए हम सर्वाइव कर सकते थे और लॉन्गर टर्म भी हम इसको लेकर जा सकते थे। तो तीसरा ये पाकिस्तान ने इस हवाले से कमिटमेंट भी की थी कि जो हमारे इकनॉमिक राइट्स हैं उसको लेकर आगे चलेंगे। ऑफिशियली भी इस तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं थी कि जिसकी वजह से लग रहा था कि पाकिस्तान विल डिफ़ॉल्ट। पाकिस्तान विल नॉट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, फाइन। अच्छा मोहसिन साहब, इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन ये कर दीजिएगा कि आपकी प्रीवियस जॉब से लेकर, प्रीवियस जॉब आपकी बड़ी डाइवर्स थी और आपकी जो प्रॉक्सिमिटी में आपकी प्रीवियस जॉब थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग भी थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो आपकी प्रीवियस जॉब को लेके आपसे क्या डिस्कशन की गई, क्या बातचीत की गई? मेरे अगर इंटरव्यू में देखा जाए तो जो मोस्ट इंटरेस्टिंग और डिसाइडिंग फैक्टर भी अगर आप कह लें तो वो सर्कुलेट कर रहा था मेरी प्रीवियस जॉब के गिर्द। इवन के जो एपीएससी के मेंबर थे वो इसको ज़रा मज़ीद जांचना चाह रहे थे कि इसमें क्या था मज़ीद। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने उन्हें बताया कि सर मैं रीजनल हेडक्वार्टर में रहा हूँ। इंटेलिजेंस एजेंसी में मेरी जितनी भी जॉब्स रही हैं इस्लामाबाद से लेकर गुजरांवाला, लाहौर, बहावलपुर, मुल्तान में। तो रीजनल हेडक्वार्टर में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के जो काम होते थे, फील्ड से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको कलेक्ट करना और आगे डिसेमिनेट करना। तो इसमें भी मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा रोल रहा है और जो हमारे हाई ऑफिसर्स के उनके साथ मेरा वो मिलकर काम करने का तजर्बा ज़्यादा रहा है। और मीनवाइल जब मैं फील्ड में भी रहा हूँ तो मेरा वो वेरिफिकेशन का थोड़ा काम था, तो उसमें भी मुझे लोगों के इंटरव्यू और थोड़ा जांचने का मौका मिला, जिससे मेरा जो एक्सपोजर है वो भी बिल्ड हुआ और दूसरा जो काफ़ी चीज़ें थी जो जानने वाली जो मुझे इल्म में आई। अच्छा, सलार मोहसिन साहब, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल होता है कि जी आप जो आपकी प्रीवियस जॉब है उससे स्विच करके आप नई इस जॉब के ऊपर क्यों आना चाहते हैं? क्या आपसे भी ये सवाल पूछा गया या इस सवाल को ओवरलुक किया गया? बिल्कुल सर, मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप एक वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं, तो वाई डू यू वांट टू स्विच इन सच ए डिपार्टमेंट जिसमें कि वो थोड़ा इस तरह की डाइवर्सिटी नहीं है, डायनामिक सिचुएशन नहीं है। तो मैंने उन्हें बताया कि सर जिस तरह मैं एक डिपार्टमेंट में रहा भी हूँ तो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के टास्क से ही जुड़ा हुआ था। तो देन मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी थोड़ा सा मुझे इस बात की तरफ परसू करती है कि आई शुड गो फॉर द नेक्स्ट बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन। तो इसलिए मैनेजेरियल जो पोस्ट है नेशनल सेविंग ऑफिसर की, आई थिंक माई सेल्फ वेरी सूटेबल कैंडिडेट फॉर डैट, क्योंकि मेरा जो एक्सपोजर है, जो एक्सपीरियंस है वो मुझे इसके लिए वेरी सूटेबल कैंडिडेट बनाता है कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म कर सकूँ इसके लिए। ठीक है। अच्छा मोहसिन साहब, हमने देखा ये है कि डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी बम्बार्डमेंट होती है सवालों की। आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया कि आपकी जो नेशनल जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सेविंग है उसके हेड को उन्हें इसके ऊपर ही बात की गई है, इसके अलावा भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ सवाल थे जिनको पोस्ट किया गया आपको इंटरव्यू में? जी सर, जिस तरह आपने सर पहले मेंशन किया है कि ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नेशनल सेविंग ऑफिसर, उसके बारे में क्वेश्चन किया गया था। फिर हमारी 6-7 वीक्स की ट्रेनिंग होती है इस्लामाबाद में, द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सेविंग। तो उसकी हेड के बारे में उन्होंने पूछा गया कि वो कौन है। तो इस तरह के वो डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पूछ रहा होता है। आखिरी सवाल सलार मोहसिन साहब, कि आपकी सिलेक्शन माशाल्लाह, जैसे आपने बताया कि आपने 6ठी रिकमेंडेशन ली है इस कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के अंदर, तो इस सिलेक्शन के अंदर वो कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आपको लगता है कि जिसने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया आपकी रिकमेंडेशन के अंदर, अगर आप उसको थोड़ा सा एसेंचुएट कर सकें? सर ओवरऑल देखें, मतलब इस जर्नी से कि एज ए स्कूल टीचर से नेशनल सेविंग ऑफिसर तक, तो इसमें क्लियर गोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है। इवन कि जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ट्रेनिंग में गया था तो मेरे पास मेरे बुक्स के 2 बैग अजाफी थे
क्योंकि मैं अपने गोल में वेरी क्लियर था कि आई हैव टू बिकम ऑफिसर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो क्लियर गोल, फिर आपकी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी जो है ये आपको आपकी सक्सेस के करीब से करीब तर कर देती है। सलार मोहसिन साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, और मैं दुआ को हूँ, नेक तमन्नाएँ हैं आपके फ्यूचर कैरियर को लेके। एक दफ़ा से दोबारा आपके टाइम का और आपके इंटरव्यू का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। इसमें मैं आप सर अली वैसबान साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो स्टडी का पीक टाइम था 2021 और 22 वाला, उसमें बंदा एक सोशलाइज नहीं रहता, काफ़ी चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो उसमें 2-3 लोग से जिनसे मैं कंटेक्ट में था और मुसलसल रहनुमाई ले रहा था, इवन मैं इंटरव्यू में प्रिपरेशन में, तो सर अली वैसबान साहब का भी मेरी सक्सेस में काफ़ी ज़्यादा रोल है कि इन्होंने उस डिसाइडिंग जो मेरा एक टाइम पीरियड था लाइफ का, उसमें काफ़ी हेल्पफुल किया, मोटिवेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नो एट ऑफिसर रैंक। थैंक यू सो मच सर। सलार मोहसिन साहब, आपके एक्नॉलेजिंग वर्ड्स का बहुत शुक्रिया, और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं हैं आपके फ्यूचर कैरियर को लेकर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।